नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पर्यावरण के 40 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यूपी, टीईटी, सीटेट में इसमें से कम 3 से 4 प्रश्न 5 प्रश्न आने की उम्मीद है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें हमारा है, इसमें सीरियल नंबर वाइज नहीं है, जैसे जैसे हमको प्रश्न मिले हैं वैसे वैसे हमने PDF इसका बनाया है। तो थोड़ा सा इधर उधर क्रम हो सकता है, बस आपको प्रश्न पे फोकस करना है कि प्रश्न कौन सा है, उसका उत्तर क्या है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। तो वन आहार श्रृंखला, तो वन आहार श्रृंखला में इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, वन आहार श्रृंखला के बारे में कह रहा है तो बी ऑप्शन सही है। इसमें बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पहले घास है, घास को हिरण खाएगा और फिर हिरण को बाघ खा जाएगा। तो ये हमारा वन आहार श्रृंखला है। दूसरा है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। तो ये पता होगा आपको, ओजोन परत में। ये क्वेश्चन तो सदाबहार प्रश्न है, मतलब पूछता ही पूछता है, या तो ओजोन दिवस के बारे में पूछ लेगा, नहीं तो ओजोन परत के बारे में पूछ लेगा। तो पराबैंगनी किरण वाला जो प्रश्न है उसको घुमा फिरा के प्रश्नों का प्रारूप परिवर्तित करके जरूर पूछता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस में पाई जाती है। तो यह है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो जलीय आहार श्रृंखला हमारा हो जाएगा, पहले शैवाल है, शैवाल को जलीय कीट खाएंगे और जलीय कीटों को मछली खाएगी। तो ये जलीय आहार श्रृंखला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, और 2 वाले में ए सही है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता की श्रेणी में जो है वो जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर, उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो उत्पादकों पे निर्भर होते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक हैं, नील हरित शैवाल उत्पादक हैं, फूल और पत्ते उत्पादक हैं, लेकिन जो उपभोक्ता है वो जंगली जानवर हैं। तो सी वाला सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास और पत्ते हैं। इनका जैविक अपघटन यानी कि ये डिग्रेडेबल हैं, इनको यदि मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, ये सड़ जाते हैं। अगला है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ए वाला सही है। ए वाला इसमें उत्पादक हैं। क्या हैं, उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे कहलाते हैं। अगला है, इनमें मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर मतलब मरे हुए जानवरों को खाने वाले जीवों को मुर्दाखोर कहते हैं। तो चील भी खाता है, सियार भी खाता है और कौवा। तो ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है, मुर्दाखोर। अगला है, लिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है। अजैव निम्नीकरण क्या हो जाएगा, प्लास्टिक है। अजैव निम्नीकरण मतलब कि जिनका कंपोजिशन, मतलब जिनका सड़न किससे हो जाए, कवक और बैक्टीरिया से न होके रासायनिक परिवर्तन द्वारा हो जाए, उसको अजैव निम्नीकरण कहते हैं। तो आपको पता है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो निम्नीकरण है वो वैसे ही होता है जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। तो आपको पता होगा कि पौधे का, पर्यावरण का जो जैविक घटक है, पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, मनुष्य भी है, लेकिन वायु जो है वो सजीव न होके निर्जीव है। तो वायु हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, बी वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है। तो जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी गलता नहीं है, जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो जैव अनिम्नीकरण में आ जाएगा। गोबर गैस, पानी, कागज़, ये सब सड़ जाता है, पानी मिट्टी में मिल जाता है। तो बी वाला सही है।
बहुत अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला है ये, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं, आप देखते रहिएगा। अगला है प्रश्न, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, घुमा फिरा के पूछता है, तो बी ऑप्शन सही है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर ऊर्जा जो होती है वो सबसे अच्छी ऊर्जा और सबसे प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो स्थलीय परितंत्र कौन सा नहीं है? जंगल स्थल पे पाए जाते हैं, घास के मैदान स्थल पे पाए जाते हैं, मरुस्थल भी। लेकिन जो एक्वेरियम है वो कृत्रिम है। कृत्रिम एक्वेरियम को क्या किया जाता है? शीशे में कहीं पे भी आप बना सकते हैं, छत पे, घर पे, आकाश में, कहीं भी। तो बी ऑप्शन सही है। एक्वेरियम उसको कहते हैं जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं शीशे में। अगला है, CFC क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये भी। CFC क्या है? सी से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14वां, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई इनको? तो अपघटक जीव कहते हैं। बी ऑप्शन सही है, बी अपघटन। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? कम वर्षा भी होगी, भूस्खलन भी होगा, भूमि अपरदन यानी भूमि का कटाव तथा बाढ़ भी आएगी। तो उपरोक्त सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला है, जैव वातावरण में शामिल हैं। तो जैव वातावरण में कौन शामिल होगा? जंतु, पौधे तथा मनुष्य। बी ऑप्शन सही है, जैव वातावरण। अगला है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, तो आपको पता होगा उनको क्या कहते हैं? सर्वभक्षी या सर्वाहारी उनको कहते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तो आप सुने होंगे अपघटक। जीवाणु और कवक के माध्यम से ही क्या होता है? जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं, पत्तियां हो गई, हड्डी हो गई, ये सब क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। सड़ के मिट्टी में खाद का निर्माण करते हैं। कंपोस्ट खाद भी जीवाणु एवं कवक के द्वारा ही अपघटित होती है। तो बी ऑप्शन सही है, इसमें सी है। अगला है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्नलिखित किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ये हरे पौधे क्या होते हैं? जीवमंडल में हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में भोजन अपना बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो ये जीव द्वारा हरे पौधों को जब खाया जाता है तो जीव के अंदर पहुंच जाते हैं। अगला है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है क्या? पराबैंगनी किरणों को यूवी रेज जो होती हैं उनको अवशोषित करती है। अगला है, 21वां, प्रत्येक पारितंत्र होता है। क्या होता है भाई? तो ये गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक तंत्र होता है पारितंत्र। वो स्थिर नहीं होता है, अस्थायी भी नहीं होगा, प्रगतिशील। गत्यात्मक हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, उसमें गति होती है। अगला है 22वां, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना है? तो पर्यावरण 2 घटकों का बना है, जैविक घटक, अजैविक घटक। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कितनी हैं? तो उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, डी है। तो डी वाला सही है हो जाएगा ये सभी। अगला, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए आवश्यक है, क्यों? जबकि ओजोन एक क्या है? घातक विष है। ठीक है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए आवश्यक है और ओजोन को हम क्या करते हैं? घातक विष की तरह ये है, उसका हम श्वसन में उपयोग नहीं कर पाते हैं, बी है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वन तालाब, तो ये प्राकृतिक है, झील तालाब भी प्राकृतिक हैं, और बगीचा और खेत। बगीचा हम लगाते हैं और खेत हम बनाते हैं, तो ये कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण हो जाएगा, सी। ओजोन परत पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में, बी ऑप्शन सही है। हम कहे हैं ना कि ओजोन से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है ओजोन से। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा ये हैं जैव निम्नीकरण, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ जहाँ रहेगा प्लास्टिक, वो क्या हो जाएगा? वो निम्नीकरण नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। अगला है, ये ऑप्शन सही है इसमें। अगला है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। बकरी, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा इसमें। तो घास, गेहूँ, आम भी नहीं होगा, बकरी, गाय तथा हाथी भी नहीं होगा, घास, मछली तथा बकरी भी नहीं होगा, क्योंकि बकरी शाकाहारी है। तो घास, बकरी तथा मानव,
बी हो जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं भाई, प्राथमिक उत्पादक भी नहीं होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। वही तो हम भी कहे कि कैसे द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, बी वाला सही है। जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो जाएगा, जो घास है वो प्राथमिक उत्पादक होगा और उसके बाद उसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, जो हिरण होता है। अगला है, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो आपको पता होगा सूर्य का प्रकाश। एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, बी वाला। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक हैं, तो कौन हो जाएंगे भाई, तो घास उत्पादक हैं। अगला है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 3, O3 होता है इसका परमाणु संरचना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला 3। अगला है, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कवक, ए वाला। क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोनों, सॉरी, तो ए वाला सही हो जाएगा हमारा कवक। अगला है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, क्या करना था, वृक्षों को। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, चिपको आंदोलन में मुख्य रूप से भूमिका कौन निभाए थे, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप जरूर दीजिएगा इसका जवाब। अगला है, चिपको आंदोलन में वृक्ष को बचाने की बात हो रही थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से आते हैं भाई, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, सभी आते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जैव घटक के उदाहरण है, तो जैव घटक के उदाहरण कौन कौन से हो जाएगा, पौधे और मनुष्य, तो सी वाला, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा 38वां, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, सी वाला सही है। अगला, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, तो कौन सर्वाहारी जीव हो जाएगा भाई, तो इसमें हिरण तो शाकाहारी है, जो बी और सी है, मनुष्य और तिलचट्टा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जीवों के मांस को भी जो खाते हैं, उनको सर्वाहारी जीव कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाता है, तो सूक्ष्म उपभोक्ता जो जीव होते हैं वो जीवाणु और कवक होते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इस तरह से 40 प्रश्नों का सीरीज हमने डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें, और ऐसे ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं यूपी टीईटी, सीटेट और बाकी परीक्षाओं में भी। तो इसको आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे, और ऐसे ही स्टडी मटेरियल लेके आते रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।